हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर वाइज हिस्ट्री से क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। सभी प्रकार के मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव हम मॉडल क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन को करेंगे। तो आइए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक संदर्भ में बंधान का प्रमाण कहाँ से मिला था? तो मध्य पाषाणिक काल में बंधान का प्रमाण चौपानी मांडो से मिला था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चौपानी मांडो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खदानों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो कृषि का सबसे पहले प्रारंभ किया गया था नवपाषाण काल में। कृषि खेती की शुरुआत की गई थी नवपाषाण काल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवपाषाण काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था कब? तो पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया था। पशुपालन का सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो मृतकों का शरीर फर्श पर रख करके उत्तर से दक्षिण की ओर रख करके दफनाते थे। ताम्रपाषाण काल में भारत के महाराष्ट्र के लोग मृतकों के शरीर को फर्श के नीचे रख करके उत्तर से दक्षिण की ओर करके सबको दफनाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी में आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हुआ था। पाँचवीं शताब्दी में कौन के जया का सिद्धांत ज्ञात था? और सातवीं शताब्दी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञान प्राप्त था। तो निम्नलिखित कूट के आधार पर सही उत्तर को चुनिए। तो सही उत्तर क्या है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा 1 2 3 4 सब हो रहा है। सही उत्तर 1 2 नहीं होगा, 3 4 होगा। 2 तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का, ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू नहीं हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था। और पाँचवीं शताब्दी में कौन का जया का सिद्धांत ज्ञात हो गया था। और सातवीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत का ज्ञान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है नवपाषाण काल से या फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत की बृहद पाषाण समाधियाँ संबंधित है नवपाषाण काल से या पूर्व पाषाण काल से या फिर ताम्रपाषाण काल से? तो इसका राइट आंसर लौह काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह काल से। राइट आंसर ऑप्शन डी, लौह काल से। निम्न पूर्व पाषाण काल के मानव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही है? तो देख लेते हैं तथ्य क्या है। वह कौन उपकरणों का प्रयोग करता था? वह पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करता था। पूर्व पाषाण काल में पॉलिश कहाँ से आ जाएगा? पॉलिशदार कुल्हाड़ी तो होगा नहीं, पशुपालक भी नहीं होगा। पूर्व पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग कर, ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर जो वह कठोर उपकरण का प्रयोग करता था। पत्थर का औजार वो कठोर उपकरण का प्रयोग करता था पूर्व पाषाण काल के मानव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण संबंधित है मध्य पाषाण काल से निम्न पूर्व पाषाण काल से उच्च पूर्व पाषाण काल से। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण है उच्च पूर्व पाषाण काल से। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सराय, नाहर राय और महदहा संबंधित है किससे है? तो गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से सराय, नाहर राय और महदहा संबंधित है गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फलक संस्कृति कहा गया? फलक संस्कृति, तो फलक संस्कृति मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को कहा गया है। मध्य पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति को फलक संस्कृति कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिहावल एक पूरा स्थल है। तो निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का सिहावल पूरा स्थल है, निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो राख का टीला संगनकल्लू से संबंधित है। संगनकल्लू नवपाषाणिक स्थल है नवपाषाण काल का। संगनकल्लू वहाँ से राख का टीला का प्रमाण मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राख के टीले किस क्षेत्र की नवपाषाणिक संस्कृति से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? दक्षिण भारत, पूर्वी भारत
या फिर उत्तरी विंध्य क्षेत्र कश्मीर घाटी, तो दक्षिण भारत उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है मृतकों को दफनाने के स्थानों के रूप में, सन्यासी गुफाओं के रूप में, मंदिर के रूप में, उपयोग में से कोई नहीं। तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारकों का पहचान की गई है, यहाँ पर मृतकों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ किस काल से संबंधित मानी जाती है? तो दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ लौह काल से संबंधित मानी जाती है, लौह काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? तो प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो चालकोलिथिक युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को, ताम्रकालीन युग को, कॉपर एज को चालकोलिथिक युग कहा जाता है, कॉपर एज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा कृषि संस्कृति के इनमें से किस पक्ष का विशेष ज्ञान होता है? तो संस्कृति के काल मापन होता है, काल का मापन होता है लंबत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा, संस्कृति के काल मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा के निकट लखुओ डयार पर लाल रंग से उकेरी गई जो मानव आकृतियाँ मिली है वह किस काल की आकृति है? तो पाषाण काल की आकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा क्या था? तो पूर्व पाषाणकालीन मानव का मुख्य धंधा था शिकार खेलना। पूर्व पाषाण काल के लोग शिकार खेलते थे, कृषि का ज्ञान नहीं था, कृषि का ज्ञान नव पाषाणकालीन में हुआ था, तो शिकार खेलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? तो गर्त निवास कश्मीर घाटी की नव पाषाणिक संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, कश्मीर में गर्त निवास को पाया गया है, कश्मीर घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ क्षेत्रों में लोग जमीन के अंदर गड्ढों में रहते थे, इस बात का संकेत खुदाई से निम्नलिखित में से मिलता है, किस बात का संकेत मिलता है? तो कश्मीर में कश्मीर में लोग गर्त में रहा करते थे, गड्ढे बना करके रहा करते थे, तो कश्मीर से मिला है इसका साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाणकालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नवपाषाणकालीन गर्त का अवशेष मिला है, इसका अवशेष मिला है बुर्जहोम से और गुफ कराल से, गुफ कराल और बुर्जहोम 1 और 2 दोनों से मिला है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 दोनों, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिला चित्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शिला चित्र भीमबेटका में मिला है, भीमबेटका मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो भारत में भीमबेटका से सबसे ज़्यादा चित्र प्राप्त हुआ है, भीमबेटका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले हैं? तो गेहूं और जौ का खेती का सर्वप्रथम प्रमाण मिला है, सर्वप्रथम प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जहोम के नवपाषाणकालीन शवों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने का प्रथा प्रचलित थी? तो कुत्ता को, शव के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रचलन उस समय प्रचलन थी। कुत्ता पालतू जीव था, कुत्ता सबसे पहले कुत्ता को ही पालतू बनाया गया था, तो कुत्ता को शवों के साथ दफनाने का प्रचलन था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो कंकाल भी मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल प्राप्त होता है, इससे पता चलता है कि शवों के साथ, मानव शव के साथ कुत्तों को भी दफनाया जाता है, तो ये बुर्जहोम से मिला है इसका प्रमाण, बुर्जहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है बुर्जहोम से, क्योंकि मानव के कंकाल के साथ कुत्तों का कंकाल भी साथ में मिला है, तो इसे पता चलता है कि मानव के साथ कुत्तों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव समाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे कहाँ? तो बुर्जहोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम अस्थायी जीवन का प्रमाण मेहरगढ़ से मिला है, मेहरगढ़ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है भारतीय उपमहाद्वीप में
कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। एक ही क्वेश्चन को कई एक तरीके से पूछता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मेहरगढ़। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक ही क्वेश्चन को कई एक तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है। तो किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति का अवशेष प्राप्त होता है? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कृषि का प्राचीनतम प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य। तो धान की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य विंध्य क्षेत्र से, कोल्डिहवा से मिलता है, विंध्य क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बेलन घाटी से चावल का उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो धान का खेती का लहुरा देव से मिला है, लहुरा देव प्राचीनतम साक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ मिले वह स्थान कौन सा है? तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं, बीरभावनापुर, लंघनाज। मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण, पशुपालन का प्रमाण कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 39, आदमगढ़ से, चौपानी मांडो से। तो आदमगढ़ से मिला है। राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़। पालतू पशु का सर्वप्रथम प्रमाण आदमगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? पालतू भैंस का, तो पालतू भैंस का मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो होमो इरेक्टस का एक कपाल नर्मदा घाटी में हथनोरा से प्राप्त हुआ था, नर्मदा घाटी के हथनोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में किस स्थान से मिला था? तो प्राचीनतम जीवाश्म बोला है, पूछ रहा है प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म मिला था हथनोरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, सबसे पहले प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सर्वप्रथम कौन सा अनाज का? तो जौ का, सबसे पहले जौ का प्रयोग किया गया था, जौ को लगाया गया था, जौ का प्रयोग किया गया था मानव द्वारा सबसे पहले। अनाज में जौ हो जाएगा और पालतू जानवर में कुत्ता हो जाएगा। सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया गया था, अनाज में सबसे पहले जौ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मातृदेवी की प्रतिमा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से मिला, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से मिला है। पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृदेवी की प्रतिमा। राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तीनों पाषाण, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, किस क्षेत्र से तीनों को एक क्रम में अवशेष मिला है? तो बेलन घाटी से मिला है, नवपाषाण काल का भी और पुरापाषाण काल और मध्य पाषाण काल का भी। तीनों कालों का अवशेष मिला है क्रम से बेलन घाटी में। राइट आंसर हो जाएगा बेलन घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र में एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं, एक ही कब्र में। तो दमदमा से या फिर सराय नाहराय से? तो दमदमा से मिला है एक ही कब्र में 3 मानव का सर्वप्रथम एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल का शव मिला है दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कालपी से मिला है,
कालपी, राइट आंसर हो जाएगा कालपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में कौन सा जगह से मध्यपाषाण काल में मिला था, काल का, तो ये महदहा से मिला है। महदहा से हड्डी से निर्मित आभूषण मिला है, महदहा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं, तो हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। महदहा से आभूषण मिला है, हड्डी का आभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस मध्यपाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं, तो महदहा से इसका राइट आंसर हो जाएगा। कई एक तरह का एक क्वेश्चन को कई एक तरह से घुमा कर पूछता है कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थल पर काले तथा लाल मृत भांडों की स्तरीय स्थिति को ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य सर्वप्रथम पहचाना गया था, तो अतरंजी खेड़ा से इसको पहचाना गया था। ओसीपी और पीजीडब्ल्यू के मध्य सबसे पहले इसको मृत भांडों की स्तर को पहचाना गया था अतरंजी खेड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिक मृत भांड पात्र ओसीपी जिसको बोलते हैं का नामांकन हुआ था, तो इसका नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में गैरिक मृत भांड पात्र को ओसीपी को नामांकन हुआ था हस्तिनापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नब्दा तोली किस राज्य में अवस्थित है, तो नब्दा तोली अवस्थित है मध्य प्रदेश में। राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। नब्दा तोली कहाँ अवस्थित है, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल है, तो पंजाब में है। दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरा स्थल पंजाब में। हड़प्पा ऐसे भी पंजाब में है और पाकिस्तान में भी चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, तो सबसे ज़्यादा मानव कंकाल मिले हैं लेखहिया से। लेखहिया से विंध्य क्षेत्र के क्षेत्र है जगह है लेखहिया, तो यहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले, सबसे ज़्यादा लेखहिया से मानव कंकाल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए। पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, कच्चे पक्के मकान, नदी तट। पूरा पाषाण काल में कच्चे पक्के मकान तो होगा नहीं, नदी तट अधिवास, शैलाश्रम अधिवास, गर्त अधिवास, तो गर्त अधिवास का हो जाएगा। पूरा पाषाण काल का होगा नदी तटीय अधिवास, और इसका मध्य पाषाण काल का होगा शैलाश्रय अधिवास, और ताम्र पाषाण काल का हो जाएगा गर्त अधिवास। पूरा पाषाण काल नदी तटीय अधिवास हो जाएगा। मध्य पाषाण काल हो जाएगा शैलाश्रय अधिवास। नव पाषाण काल हो जाएगा गर्त अधिवास, और ताम्र पाषाण काल हो जाएगा कच्चे एवं पक्के मकान। ताम्र पाषाण युग में कच्चे मकान बन गए थे उस समय, कच्चे मकान का साक्ष्य मिला है ताम्र पाषाण युग में। नव पाषाण काल में गर्त अधिवास और मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास। पूरा काल में तो हो जाएगा 2 3 4 1 राइट आंसर हो जाएगा। कूट को मिला लीजिए, इस ए में है 2 3 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए। इसको भी सुमिलित करने बोल रहा है। हड़प्पा, हड़प्पा कौन सा नदी के किनारे है, तो हड़प्पा हो जाएगा रावी नदी के किनारे। हड़प्पा, हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और हस्तिनापुर, नेक्स्ट है फिर हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर गंगा नदी, नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा हो जाएगा कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन हो जाएगा गोदावरी नदी के किनारे। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा 2 3 4 1 2 3 4 1 1। एक कुछ मिला लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्टी 58 नंबर। सूची 1 सूची 2 को इसको भी सुमिलित करने के लिए बोल रहा है, तो देख लेते हैं। इस नदी बस्तियों का सबसे घनन वितरण है। इस नदी के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे घनन वितरण है। इस हड़प्पा स्थल से हाल ही में रंजित भांडों आभूषणों का अप्रत्याशित भंडार मिला है। कश्मीर के इस नवपाषाण युग स्थल से हड़प्पा संपर्क में साक्ष्य मिले हैं, तो कश्मीर से किसका साक्ष्य मिला है, तो देख लेते हैं। और इस स्थल को भारत में
हाँ, इस नदी तंत्र के किनारे हड़प्पा बस्तियों का सबसे सघन वितरण मिला है। तो धौलावीरा से मिला है, धौलावीरा हो जाएगा इसका राइट आंसर, हो जाएगा ए का धौलावीरा। सबसे सघन बस्तियों का वितरण धौलावीरा में, ए का हो जाएगा 5, धौलावीरा। इसके बाद इस हड़प्पा स्थल में से हाल ही में रजत भांडों का मिला है साक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, कुणाल आरंभिक। और सी, कश्मीर के स्नापाषाण युग स्थल से हड़प्पा संपर्क के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरझोम। और इस स्थल को भारत में विशुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घग्गर हाकड़ा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव, तो भारत के महाराष्ट्र में इनाम गांव में स्थित है, महाराष्ट्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो ईशामपुर स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटका में पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईशामपुर स्थित है कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण अतरंजी खेड़ा से, अतरंजी खेड़ा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों में नवपाषाणकालीन उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। तो कारण में दिया गया है कि कृषि गतिविधि के लिए प्रागैतिहासिक, पहले क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। कारण में दिया है अस्थायी कृषि गतिविधि के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हुआ है। और कथन क्या था? कथन है प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से नव पाषाणिक उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं। जबकि कारण में दिया हुआ है कि अस्थायी कृषि गति के लिए आवश्यक था कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का विकास तथा उपयोग हो। तो कुट ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये नहीं होगा। कुट ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 2 और सूची 1, सूची 2 को मिलाने बोल रहा है। तो बीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण हो जाएगा बीरभानपुर में। और उज्जैन हो जाएगा उज्जैन गैरिक मृदभांड परंपरा 2 का 3। कायथा का हो जाएगा ताम्रनिधि। आहड़ का बनाम संस्कृति, आहड़ बनाम संस्कृति राइट आंसर हो रहा है। ए का 4 लघु पाषाणकार 4 3 2 1 कूट को मिला लीजिए, ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? तो सही सुमिलित कौन सा नहीं है? चिरांद तो बिहार में है, राइट आंसर सुमिलित है। और कायथा कर्नाटक में नहीं है। पांडु राजार ढीबी बंगाल में है। और दायमाबाद भी महाराष्ट्र में है। तो इसको इसलिए ए सही नहीं है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कायथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्शनीय स्थानों को सुमिलित कीजिए। दर्शनीय स्थान उदयगिरी, भीमबेटका, बांधवगढ़, चित्रकूट। तो उदयगिरी शिलाओं को उत्खनित कर गाड़ी मूर्तियां स्तंभ आदि, ये हो जाएगा 2। और भीमबेटका प्रागैतिहासिक शिला चित्र। और बांधवगढ़ हो जाएगा राष्ट्रीय उद्यान। चित्रकूट रामकथा से जुड़ा तीर्थ स्थान। तो इस प्रकार से हो रहा है 2-1
2143, कूट को मिलाइए 2143, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पूरा पाषाणिक उपकरण की खोज करने वाले रॉबर्ट ब्रूस थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस। तो रॉबर्ट ब्रूस थे भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ब्रूस फुट, रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? भूगर्भ वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है? तो प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है कनिंघम होना चाहिए इसका। रॉबर्ट ब्रूस भी हो सकता है, देख लेते हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा। तो इसका ए हो रहा है, ए में कनिंघम, राइट आंसर कनिंघम ही होगा। कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट को कब मिला था? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट को पूर्व पाषाणिक उपकरण सबसे पहले इनको मिला था 1863 में, 1863 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम पूरा प्रस्तर युगीन औजार की खोज का जिससे देश में प्रागैतिहासिक अध्ययन का रास्ता खुला, श्रेय किसे जाता है? तो इसका श्रेय आरबी फुट को जाता है, आरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था थॉमसन ने। थॉमसन विभाजन किया था, त्रियुगीय विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो सर्वप्रथम साक्ष्य भारत में नर्मदा घाटी से मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक पूर्व मानव को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रारंभिक पूर्व मानव को क्रोमैग्नन के नाम से जाना जाता था, क्रोमैग्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धा के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था, बदों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया था भारत में। भारत में सबसे पहले कपास की खेती की प्रारंभ की गई थी वस्त्रों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो नर्मदा टोली का उत्खनन BS बांकड़ ने, KD वाजपेयी ने, HD संखालिया ने, नर्मदा टोली, एक और मार्टिनल वीरर ने। तो इसका हो जाएगा HD संखालिया, राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा टोली का उत्खनन किसने किया था? संखालिया ने नर्मदा टोली का उत्खनन किया था, HD संखालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने भारत में प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की, प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज का श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्रूस फुट को भारत में। तो इनका मूलतः कहाँ के थे? तो ये कौन थे? तो एक भूवैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्होंने प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुफा कराल निम्न में से कहाँ स्थित है? तो गुफा कराल स्थित है स्वात घाटी। राइट आंसर हो जाएगा स्वात घाटी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ताम्रास में कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, किंतु प्रस्तर उपकरण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यह हुआ है आहड़ से, आहड़ संस्कृति से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो यह लौह उपकरण नागदा से मिला है, नागदा से। मध्य प्रदेश में नागदा जगह से पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के विविध लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं नागदा से, मध्य प्रदेश के नागदा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण चारकोलिथिक जिसको बोलते हैं, तो ताम्रपाषाण काल में मालवा संस्कृति के अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आहड़ और गिलूड़ से प्राप्त हुआ है मालवा संस्कृति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, तो
तो हम लोग 81 से दूसरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे, दूसरे चैप्टर का नंबर क्वेश्चन 80 तक हम लोग रहने देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दूसरे चैप्टर नेक्स्ट शुरू हो रहा है 81 क्वेश्चन से, तो उसको दूसरे वीडियो में देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।